हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th जो कि हमारा गणित है, गणित के अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस चैप्टर के जो है 1 व 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सबको इस वीडियो में हम देखेंगे। एक एक प्रश्न को देखेंगे जो आपके BBIMP क्वेश्चन है, यानी BBIMP क्वेश्चन जब भी हैं यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आप सभी को बताएंगे। तो ये लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए देखते हैं। तो पहला समीकरण जो हमारा जो है, पहला क्वेश्चन जो समीकरण यानी अवकल समीकरण से आता है वह है ये है। देखिए, कोट या और घात ज्ञात करने के लिए 1 या 2 नंबर में जरूर पूछेगा, 100% एक क्वेश्चन इस पर जरूर पूछेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण दिया है डी पे जो आपका कोट दिया है, उच्चतम कोट दिया है डी पे 4, वाई और डी एक्स पे 4, और ये इसके ऊपर में घात दे दिया है 3। ये आपका कोट ही है अंदर जो है, और ये आपका पूरे इसको जो आपका कोष्टक है इसके ऊपर जो है ये आपका क्या होता है, घात होता है। तो इसमें जो आपका होता है, इसमें देखिए कोट और घात बताना, क्या घात और कोट बताना है। तो इसमें देखिए जो आपका यहाँ पर देखिए, जिसकी यानी कि कोट यानी जितनी बार अधिक होगी उसी की घात क्या होगी, उसी घात को हम लिखेंगे। तो इसमें से आपको देखिए कोट किसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है डी पे 4 है, इसकी जो है 4 बार इसका जो है आकलन हुआ है, 4 बार इसका आकलन हुआ है, यानी इसकी जो कोट हुई है यह 4 बार यानी कि हुई है। तो यहाँ पर कोट जो हमारी हो जाएगी वह 4 हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे इसी प्रकार लिखिएगा आप रिपोर्ट का, अगर इस तरह क्वेश्चन देगा, अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको इसी तरह लिखना है। कैसे लिखेंगे, अवकल समीकरण की उच्चतम कोटि का अवकलज इतना है जिसकी घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर कोटि जो है हमारा कितना है, कोटि हमारे है 4 और घात कितनी है, इसके पावर में जो है घात 3 है। ये नहीं कि आपका यहाँ पर घात जो है बड़ा है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ इसको नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जिसकी आपके यहाँ पर कोटि ज़्यादा होगी उसी की घात हम लिखेंगे, जिसकी कोटि ज़्यादा होगी उसी की हम घात लिखेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए हम दूसरा देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कोटि और घात पर। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार है, अवकल समीकरण, क्या अवकल समीकरण दिया है डी पे 3 वाई, ये डी एक्स पे है, 3 बार इसका अवकलन हुआ है, प्लस और एक्स पे स्क्वायर डी पे स्क्वायर ये वाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी घात में 3 दे दिया है, और प्लस का डी वाई बटे डी एक्स दिया है, और ये प्लस का वाई और बराबर 0 की कोटि ज्ञात, यानी कोटि इसमें बताना है। तो मैंने बताया ना, जिसकी कोटि ज़्यादा होगी उसी की हम घात लिखे। तो यहाँ पर देखिए कोटि हमारे कहाँ पर है, तो कोटि हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर कितना है कोटि, कोटि आपका 3 है, यानी कि यहाँ 2 है तो ये 3 है, तो ये 3 हमारा इसकी कोटि हो जाए। यदि घात पूछ लिया जाए तो घात इसकी घात में कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे घात 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद चलिए हम देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए दिया है, हल कीजिए डी वाई डी एक्स और बराबर में 1 प्लस एक्स और बट्टे में दिया है 1 माइनस वाई, इसको हमको हल करना है। तो देखिए इसको जो दिया है लिख लीजिए, दिया है आपका डी वाई और डी एक्स बराबर में आपका 1 प्लस एक्स और बट्टे में दिया है 1 माइनस वाई, ये दिया है। अब देखिए हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या तिर्यक गुणा। तो ये देखिए डी वाई का इसमें होगा गुणा और डी एक्स का इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस वाई हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा। इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर आपका इसका गुणा होगा तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी को, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, यानी इस तरफ और इस तरफ दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। तो समाकलन का चिन्ह आप सभी जानते होंगे, समाकलन का चिन्ह कुछ इस तरह होता है, यस की तरह। तो यहाँ पर ये यस हो जाएगा, यह समाकलन का चिन्ह है। उसके बाद ये 1 माइनस वाई और डी वाई, इधर 1 प्लस एक्स और डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक का जो आपका अवकलन होता है, यानी कि वाई है, वाई के सापेक्ष हो रहा है, यानी कि यहाँ वहाँ पर वाई हो जाएगा। और ये y है तो y का यानी कि y के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका फार्मूला होता है, यानी कि x पे n वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर x पे n इसका समाकलन ज्ञात करते हैं तो n प्लस 1 हो जाता है, क्या n प्लस 1 नंबर कितना है इस पर पावर में, यानी कि इसका पावर में कितना 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और नीचे भी आपका ये 2 हो जाएगा। इधर उसी प्रकार होगा, तो 1 का हो गया 1 और एक्स स्क्वायर बटे में 2 और प्लस में लास्ट में c जुड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए इस यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा
जो कहते हैं वाई माइनस वाई स्क्वायर और बटे में 2 और इधर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस का सी है। तो देखिए अब इसको हम जो है इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई और ये प्लस में है, ये प्लस में एक्स है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका माइनस का वाई स्क्वायर पर बटे ये आपका 2। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2। ये आपका इधर आ जाएगा सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये व्यापक हल वाला है। क्या व्यापक हल ज्ञात करने के लिए देता है। इसी प्रकार आपको हल करना है व्यापक हल के माध्यम से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, हल कीजिए कि डी वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस ई पी एक्स के बटे में दिया है वाई। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है डी वाई बटे डी एक्स और बराबर में एक्स प्लस ई के पावर में एक्स और बट्टे में दिया है वाई। ये दिया है। अब हम इसको उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल किया। तो देखिए अब तीसरे गुणा करेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा डी वाई, ये वाई डी वाई हो जाएगा। इधर हो जाएगा एक्स प्लस ई के पावर में एक्स और ये आपका हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इस तरफ और इस तरफ दोनों पक्षों में कर देंगे समाकलन। तो हो जाएगा यहाँ पर ये समाकलन के रूप में बनेगा यहाँ पर। तो समाकलन वाई और डी वाई और यह हो जाएगा एक्स प्लस ई के पावर में एक्स और डी एक्स। अब देखिए इनका हम कर देंगे क्या, समाकलन। समाकलन करेंगे एक्स का हो जाएगा वाई पे स्क्वायर बटे में 2। तो ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा एक्स के एक्स का समाकलन होगा तो एक्स पे और में हो जाएगा स्क्वायर और ये बटे में 2 हो जाएगा। अब प्लस का ई के पावर में एक्स प्लस का ये सी हो जाएगा। आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो चलिए देखते हैं आगे, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये हमारा जो कहते हैं वाई पे स्क्वायर बटे में 2 और ये देखिए अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 2 लेंगे एलसीएम। तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 का नाम 2 एक बार हुआ, एक का गुणा ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसके बटे में है कितना, इसके बटे में 1 है और इसके बटे में 1 है। तो 2 एक अन्नम 1 यानी 2 बार कटा, 2 बार भाग गया तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स पे पावर में एक्स हो जाएगा, ई के पावर में एक्स है। उसके बाद ये आ जाएगा 1 का नाम यानी 2c हो जाएगा। इसको c1 मान लेंगे, क्या c1, क्योंकि ये आपका जो है ये c1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे अब जो है हमारा ये वाई स्क्वायर होगा। आई 2 जो हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या इस और इससे हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर वाई बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ई के पावर में एक्स और प्लस का सी। ये हो गया। ये हमारा देखिए अब जहाँ पर आपका जो है यहाँ पर सी बराबर होता है 2c1, क्या 2c1, तो 2c1 की जगह पे हम सी रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये आंसर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ये ई पे की पावर में एक्स प्लस का सी। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो क्वेश्चन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट था, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा क्वेश्चन। अवकल समीकरण दिया है आपका डी बाई डी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स दिया है, बराबर में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में दिया है वाई प्लस साइन वाई को हल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन आपका जो डी वाई बट्टे डी एक्स और बराबर में दिया है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बट्टे में वाई प्लस साइन वाई, ये दिया है आपका। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरफ गुणा करेंगे, तो इस तरफ तिरिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस साइन वाई और ये डी वाई और बराबर में हो जाएगा इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा। आप क्या कर देंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे, दोनों पक्षों में हम कर देंगे समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो इस रूप में बनेगा, ये हो जाएगा वाई प्लस साइन वाई इधर डी एक्स इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब समाकलन जब इसका हम करेंगे तो देखिए वाई का समाकलन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर और बट्टे में 2 हो जाएगा और साइन आपका साइन एक्स का जो यानी साइन वाई का जो समाकलन होता है माइनस में कॉस वाई होता है तो ये माइनस का कॉस वाई हो जाएगा, यही आंसर है। इधर देखिए आपका अब इधर होगा 1 का समाकलन एक्स होगा और एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक्स पे पावर में 3 और बट्टे में 3 और प्लस का सी, ये आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका पांचवा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो इसको आप नोट्स कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर छठे को। क्वेश्चन नंबर छठवा है आपका अवकल समीकरण कॉस वाई डी वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी एक्स बराबर 0 को हल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, BBIMP क्वेश्चन है, जान लीजिए। तो दिया है जो उसके लिख लेते हैं। दिया है आपका कॉस वाई डी वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी एक्स बराबर में 0, ये दिया है। अब देखिए यहाँ पर
अब जो हमारा है इसको जो हम है इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, क्या जो cos x और साइन y है इसको इस तरफ पक्षांतर करें, तो यहाँ पर आपका एक प्लस है, इधर जाएगा आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा इधर आपका cos y dx dy ये बचेगा, इधर आपका हो जाएगा, इधर इस पर हो जाएगा माइनस cos x और यह साइन y dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका साइन cos y ये साइन y, ये दोनों आपको y मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम इस कॉस की तरफ हम क्या करेंगे, जो साइन वाई है यानी कि इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए गुने में है क्या कॉस एक्स और गुने में आपका साइन वाई, तो गुने में साइन वाई है तो साइन वाई को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आपका बटे में हो जाएगा, तो ये कॉस वाई बटे साइन वाई ये डी वाई हो जाएगा, और यह बराबर में आपका बचेगा क्या माइनस का कॉस एक्स बचेगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कॉट एक्स, क्या कॉट एक्स, क्लास 10th में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और एक है tan एक्स वाला, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कॉट एक्स बराबर ये आपका होता है कॉस एक्स इंटू में बट्टे में आपका साइन एक्स, और tan वाला क्या होता है, tan एक्स का होता है साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स, ये आपका उल्टा होता है। उसी प्रकार इसका भी उसका भी फार्मूला है, तो देखिए आपको फार्मूला वाला वीडियो चाहे तो आप प्ले लिस्ट वहाँ चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आपको, इसी चैनल के नाम से आपका जो है टेलीग्राम चैनल है, तो जाकर देख लीजिएगा, लोगो भी यही छपा है आपके उस चैनल पर, तो जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हर एक विषय पर आपको जो है पीडीएफ प्राप्त होती है, तो वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे, जब हम यहाँ पर रख देंगे कॉस वाई और साइन वाई इसके स्थान पर इसको, तो हो जाएगा कॉट वाई और डी वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका बचा है जो माइनस कॉस एक्स और डी एक्स ये बचा है। अब दोनों पक्षों में हम कर देंगे क्या समाकलन, तो दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो हमारा क्या होगा देखिए, तो ये कॉट एक्स कॉट वाई और ये कॉस माइनस जो है अब बाहर आ जाएगा, ये माइनस है ये आपका समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस एक्स बचेगा। अब देखिए जो आपका कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है यानी कि लॉग कॉट एक्स होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लॉग साइन होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन एक्स के स्थान पर वाई है तो यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा कॉस एक्स का क्या होता है समाकलन, जो कॉस एक्स है इसका समाकलन क्या होता है साइन एक्स होता है, आगे माइनस साइन हो एक्स है यानी आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, और ये कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का आपका ये सी है तो प्लस का सी हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना, आगे चलिए देख लेते हैं और थोड़ा है एक लाइन, तो यहाँ पर लॉग साइन वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन एक्स है तो यहाँ पर माइनस है, इधर आएगा आपका प्लस में देते हैं, प्लस का साइन एक्स हो गया, बट बराबर में आपका ये सी हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद हम चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से, तो वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका अगला टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो आपका इस तरह क्वेश्चन पूछता है। चलिए देख लेते हैं किस तरह पूछता है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए इसी तरह पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, व्यापक हल वाला है, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 बटे में आपका 2 प्लस वाई का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है जिस प्रकार आपने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो देखिए जो दिया है लिख लीजिए, दिया है डी वाई बट्टे डी एक्स और बराबर में एक्स माइनस 1 और बट्टे में दिया है 2 प्लस वाई, ये दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस वाई और डी वाई, यानी कि इसको हम कर देंगे इस तरफ गुना और इसको इस तरफ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और इधर आपका एक्स माइनस 1 और डी एक्स ये हो जाएगा। अब दोनों पक्ष हमें कर देंगे हम समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह बनेगा समाकलन 2 प्लस वाई और डी वाई, इधर हो जाएगा एक्स माइनस 1 ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का जब समाकलन हम करेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है ना तो यहाँ पर y हो जाएगा 2y। यदि x के सापेक्ष होता तो यहाँ पर x हो जाएगा, y के सापेक्ष हो रहा है तो y हो जाएगा। अब प्लस का ये y स्क्वायर प्लस बटे 2 हो जाएगा इसका समाकलन। अब यहाँ इधर उसी प्रकार होगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे में 2, अब माइनस का ये 1 है तो 1 का x हो जाएगा, अब प्लस का लास्ट में c जुड़ जाता है। उसके बाद देखिए आगे, अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ये बटे में 1 होता है। अब ये हम 2 एलसीएम लेंगे नीचे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा 4y प्लस का y ये होगा, और इधर आपका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 1 होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ गया यहाँ 2 हो जाएगा 2x और यह 2c1 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे आगे समझिएगा, ये हमारा 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा इधर ये 4y प्लस का वाई स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का
2c1, ये बचा हमारा। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना 2c1 बराबर होता है c, तो 2c1 बराबर c हो गया। तो आपका यहाँ पर ये बचेगा क्या 4y और प्लस का वाई स्क्वायर, इधर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये प्लस का आपका यहाँ पर c बच जाएगा, क्या c बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये प्लस का c, यही आपका हो जाएगा व्यापक हल, यानी यही आपका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। तो ये थे आपके टोटल 7 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के, यानी कि अवकल समीकरण के। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, इनको नोट्स कर लीजिए, 1 और 2 नंबर में ये पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। देखिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर सभी विषयों की जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इसे ज़रा शेयर कर दीजिए। आपको और किसी वीडियो पर, अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर बन जाएगा।